जी हाँ दोस्तों, क्या आप ड्राफ्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और अब ड्राफ्टिंग भी जरूरी है। तो ड्राफ्टिंग में ये जो मैं आपको पिटीशन दिखाऊंगा वो पिटीशन होगा क्लोज एविडेंस का, यानी पिटीशन टू क्लोज एविडेंस। एक क्लोज एविडेंस का पिटीशन कब दायर किया जाता है, कब फाइल किया जाता है? जब सिविल केस या तो क्रिमिनल केस में गवाह या तो कंप्लेनेंट या तो पिटिशनर या तो इंफॉर्मेंट या तो एक्यूज्ड पर्सन के तरफ से जब कभी भी गवाही नहीं देना चाहता है तो उसे क्या किया जाता है, गवाही के लिए क्लोज पिटिशन देना पड़ता है कि हम आगे गवाही नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास जो एविडेंस है वो एविडेंस पर्याप्त नहीं हो पाया है जैसा मैंने सोचा था। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, तो एक पिटिशन फाइल की जाती है जो है क्लोज एविडेंस का, यानी साक्ष्य को लेकर के जो है पिटिशन दायर की जाती है कि हम आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो आइए पूरा वीडियो देखेंगे आपको पिटिशन का जो फॉर्मेट है वो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने ऊपर हेडिंग दिया है कि एप्लीकेशन टू क्लोज एविडेंस इन कोर्ट, ये सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों में होगा, राइट। तो आप यहाँ से एक एक करके देखते जाइए कि किस तरह से आप फॉर्मेट तैयार करेंगे, किस तरह से। यहाँ मैंने दिया बिफोर, फिर मैंने दिया द ऑनरेबल सिविल जज जूनियर डिवीजन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और यहाँ पर हो जाएगा जहाँ पर कोर्ट है वो कोर्ट हो जाएगा, या तो सेशन जज में है तो आप यहाँ सेशन द ऑनरेबल सेशन जज लिखें, उनका नाम भी देना चाहते हैं तो नाम भी दें, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी है, और फिर यहाँ पर आप दे कि वह कोर्ट कहाँ पर इस्टेब्लिश है वो देंगे। आपने देखा कि फर्स्ट आप किस तरह से यहाँ पर कोर्ट का नेम या जज का नेम को दे करके फिर यहाँ पर जहाँ पर कोर्ट है वहाँ का नाम देते हैं। उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पर डिटेल देते हैं केस का, कि आगे भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि आप पिटिशन ड्राफ्ट करते समय आपको चाहिए। तो सबसे ऊपर मैंने यहाँ दिया शूट पुलिस पीएस यानी पुलिस स्टेशन केस नंबर कांड संख्या जिसे बोलते हैं। यदि सिविल है तो शूट नंबर दीजिए, यदि क्रिमिनल केस है तो आप थाने से हैं तो आप बिल्कुल दीजिए कांड संख्या, पुलिस स्टेशन का एफआईआर नंबर यहाँ पर दर्ज कीजिए, राइट, ईयर वाइज। इसमें आप नंबर दीजिए और इसमें आप ईयर दीजिए, राइट। इसके बाद यदि जीआर नंबर आपके पास ले चुके हैं तो जीआर नंबर भी दीजिए, इसमें ईयर दीजिए। टीआर नंबर आपके पास है तो टीआर नंबर दीजिए, इसमें आप ईयर दीजिए, राइट। उसके बाद आइए नेक्स्ट में, यहाँ पर जो है सेंटर में ये ऊपर में प्लेंटिफ है और प्रोसिक्यूशन है। यदि आप क्रिमिनल केस है, एफआईआर है थाने से तो आप बिल्कुल दीजिए स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड का नाम दीजिए और डॉट डॉट करके एक्यूज्ड कर दीजिए। सिविल है तो भी आप नाम दीजिए वर्सेस जो डिफेंडेंट है वो दीजिए, यहाँ पर भी आप दे सकते हैं एप्लीकेंट प्लेंटिफ डॉट 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 प्लेंटिफ दे सकते हैं, राइट। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है नेम है प्रोसिक्यूशन का या तो प्लेंटिफ का, फिर आप यहाँ पर है एक्यूज्ड डिफेंडेंट का नेम है, राइट। अब इसके आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। द हम्बल पिटिशन टू क्लोज एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ, आप किनके बिहाफ में कर रहे हैं, जिनके तरफ से कर रहे हैं, जो साक्ष्य को बंद करवाना चाहता है वो प्लेंटिफ है कि डिफेंडेंट है कि प्रोसिक्यूशन है कि एक्यूज्ड है, सिविल और क्रिमिनल दोनों केस में आप इसके अकॉर्डिंग उनका नाम डालिए, एज डाल दीजिए, सन ऑफ डाल दीजिए, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ जो भी है। उसके बाद रेसिडेंस ऑफ, जहाँ का वो रेसिडेंट है, जहाँ का रहने वाला है। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सब होने के बाद मोस्ट रेस्पेक्टफुली श्वेत, अब यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो आप देख लीजिए। कंटिन्यू आप करेंगे ड्राफ्टिंग पिटिशन का, ये है आपका मोस्ट रेस्पेक्टफुली श्वेत। उसके बाद आप आ जाइए, ये 4 पॉइंट मैंने दिया है, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट जो मैंने दिया है यहाँ पर
दैट द एबव मेंशन्ड सूट या केस नंबर, आप एक ही देंगे, या तो सूट नंबर रहेगा सिविल में, या तो केस नंबर रहेगा जो भी है, या तो पुलिस स्टेशन PS केस नंबर डाल सकते हैं। द एबव मेंशन्ड पुलिस सूट केस इज पेंडिंग बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड वाज लिस्टेड ऑन, जो भी डेट हियरिंग का था वो डाल दीजिए। पर्पस आगे पे क्या था कि यानी आपका केस का स्टेटस एविडेंस पर था या किस पर था, वो आप डाल दीजिए। फिर सेकंड दीजिए कि दैट द प्लेंटिव डिफेंडेंट, जिनके तरफ से आप है वो दीजिए। दैट द एक्यूज्ड हैज ऑलरेडी रिकॉर्डेड द एविडेंस ऑफ, मतलब वो विटनेस पर है कि किस तरह का था, अपना विटनेस की तरफ से है कि वो किस पार्टी की तरफ से किस तरह का हो रहा है और किस तरह से वो गवाही करने आया था। तो यहाँ पर प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, प्रोसिक्यूशन एक्यूज्ड, इसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर एविडेंस ऑफ राइट करेंगे, राइट। यदि वो एक्यूज की तरफ था या प्रोसिक्यूशन की तरफ से था तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंस ऑफ देयर विटनेस हो गया, राइट। उनके तरफ से था, वो विटनेस के गवाह के रूप में आया था, लेकिन वो गवाही अब नहीं देना चाहता है, राइट। तो यहाँ बता दिया दैट द प्रोसिक्यूशन हैज ऑलरेडी रिकॉर्डेड द एविडेंस ऑफ दिस, राइट। ये सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, इसलिए मैंने सबका दे दिया, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड का दे दिया। थर्ड नंबर है दैट द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, प्रोसिक्यूशन, एक्यूज्ड, जो आप मेंशन करना चाहते हैं जिनके तरफ से, ऊपर से एक ही तरफ का रहेगा, ऐसा ना कि आप मिडिल में किसी का और दे दिए, कभी आप एक्यूज्ड पर्सन की तरफ से राइट कर दिए और कभी प्रोसिक्यूशन से, ऐसा ना, आप जिनके तरफ से गवाही बंद करवाना चाहते हैं उनका स्टार्टिंग से ही नेम, डिटेल, और इसी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि जो आप जिनके बिहाफ में आप पिटीशन फाइल कर रहे हैं वो प्रोसिक्यूशन है या एक्यूज्ड है या डिफेंडेंट है या प्लेंटिफ है, राइट। दैट द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, प्रोसिक्यूशन, एक्यूज्ड जो भी है डज नॉट विश टू, यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। यहाँ पर जो है जैसे बताया कि डज नॉट विश टू प्रोड्यूस एनी फर्दर एविडेंस इन दिस मैटर, यानी जो कांड है, जो केस है, उस केस में वह जो है अन्य किसी तरह का एविडेंस को प्रोड्यूस नहीं करना चाहता है। तो आप सिंपल है कि इस मैटर में नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आगे करना नहीं है, तो आगे आपने सफाई दे दिया कि साक्ष्य को बंद करना है, राइट। तो नेक्स्ट में यहाँ पर आ गया फोर्थ नंबर में दैट दिस पिटीशन टू क्लोज द एविडेंस ऑफ, जिनके तरफ से आप कर रहे हैं, जिनके बिहाफ में कर रहे हैं, राइट। दैट दिस पिटीशन इज, दिस पिटीशन टू क्लोज द एविडेंस ऑफ द दिस, यदि आप नेम देते हैं तो आप नेम देंगे तो द हटा देंगे, राइट। इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, यानी न्याय के हित में, ताकि वो केस आगे क्लोज हो जाए या केस न्याय के हित में आगे बढ़ जाए, इसीलिए आप किसी तरह से रुकावट नहीं डालना चाहते हैं और आप क्या करते हैं कि अपने तरफ से साक्ष्य को बंद करना चाहते हैं, राइट। यानी 4 पॉइंट डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लास्ट कीजिए अब पैरा में, therefore it is most humbly prayed that this honorable court may be pleased to pass an order closing to the evidence of the plaintiff, जिनके तरफ से आप हैं, so that further proceeding may be conducted, right। इस तरह से आपने यहाँ पर भी क्लोज कर दिए। अतः आपसे निवेदन है कि कोर्ट से कि आप उनसे क्या करना चाहते हैं, ऑर्डर क्लोजिंग कीजिए, ऑर्डर कीजिए कि एविडेंस को, साक्ष्य को बंद किया जाए, किनके तरफ से, तो जो आप जिनके तरफ से, प्रोसिक्यूशन या तो एक्यूज्ड के तरफ से, सो दैट फर्दर प्रोसीडिंग मे बी कंडक्टेड, राइट। एंड लास्ट में आपने इस तरह से क्लोज कर दिए, एंड फॉर दिस पिटीशन विल एवर प्रे, राइट। तो ये जो पिटीशन मैंने आपको बताया वह है साक्ष्य को क्लोज करने के लिए। यदि साक्ष्य को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, आप गवाही नहीं देना चाहते हैं, आप कोर्ट में आकर के अब ये कहना चाहते हैं कि आपने जितना बता दिए, आप नहीं करना चाहते आगे, या तो आपने केस किया था, केस करने के बाद अब आगे जो है आप खुद प्रोसिक्यूशन है और आप खुद इंफॉर्मेंट है, आपने केस किया था, इस तरह का पिटीशन दायर कर सकते हैं। ये दूसरे की तरफ से, एक्यूज की तरफ से भी है और वो भी अपने साक्ष्य में बंद करना चाहते हैं, तभी आप कर सकते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट और भी मैं आपको बताऊं, जो कि आपने तो एक फॉर्मेट देखा कि किस तरह से आप इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते, कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको इंपॉर्टेंट क्या है जो माइंड में रखना है, राइट।
ये आपके लिए नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, क्या क्या आपको नोट करना है। आपको पिटीशन तैयार करने से पहले जिस समय आप ड्राफ्टिंग करेंगे उस समय आपको सबसे बड़ी जरूरत क्या क्या पड़ेगी, राइट। तो इससे करते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले आप जब पिटीशन ड्राफ्ट करेंगे तो नेम ऑफ द कोर्ट, जैसे सेशन जज है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, एसीजीएम है, सीजीएम है, जो भी है, राइट। और उसके बाद सूट केस नंबर। सूट केस नंबर का मतलब ये हो गया कि यदि सिविल है कि क्रिमिनल है वो देख लीजिए। उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो भी डेटा है, जीआर नंबर है, टीआर नंबर है, एफआईआर नंबर है, केस कांड संख्या है, सूट नंबर है, वाद संख्या है, जो भी वो इंस्टेड यू राइट द करेक्ट केस नंबर एंड ईयर। यानी आपको सबसे पहले ये देख लीजिए कि आप जो नंबर डाल रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि नहीं, क्योंकि आपका नंबर यदि सही नहीं रहेगा तो रिकॉर्ड जो है सर्च करने में बहुत ही दिक्कत होगी और सही रिकॉर्ड में आपका पिटीशन नहीं जा पाएगा, राइट। तो आप करेक्ट केस नंबर एंड ईयर दीजिए। उसके बाद जो आपने सेंटर में देखा था कि प्रोसिक्यूशन वर्सेस एक्यूज था इस तरह से, तो वहां पर आप नेम ऑफ पार्टीज भी आपको करेक्टली ड्राफ्ट करना है। एक्यूरेट राइट द नेम्स ऑफ द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, या तो प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड, जो भी वन साइड जो है, अलग अलग दोनों पार्टी है तो बोथ पार्टी के नेम सही से लिखें। और आपको याद भी रहना चाहिए कि आप किनके तरफ से राइट कर रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं। अब है कि आप प्रोसिक्यूशन, आप जो है पार्टी का एविडेंस को बंद करना चाहते हैं, इसके लिए एक स्पेसिफिक रीजन बताइए कि आप क्यों करना चाहते हैं, यानी आप किनके तरफ से हैं। इफ देयर इज ए स्पेसिफिक रीजन फॉर क्लोजिंग एविडेंस, जैसे कि ऑल विटनेस हैव बीन एग्जामिन्ड, यदि आप ये कहना चाहते हैं कि सभी के सभी जो भी गवाह थे वह गवाही दे चुका है, आगे अब गवाह नहीं है, तो हम गवाह को बंद करना चाहते हैं। आप कोई ऐसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विटनेस को नहीं लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं गवाही बंद कर दें ताकि केस का प्रोसीडिंग जो है आगे बढ़े, तो आप ऐसा कीजिए। या तो यू डोंट विश टू प्रेजेंट एनी अदर विटनेस, क्लियरली स्टेट इन पॉइंट 3, यानी जैसे मैंने आपको ऊपर फॉर्मेट दिखाया था, आप उसमें साफ साफ बताएं कि मेरा जो है जितने भी गवाह है उनका गवाही भी हो चुका है, या तो एक पर्टिकुलर गवाह नहीं देना चाहते हैं तो बता दीजिए तो गवाही नहीं देना चाहता है, या तो जो भी रीजन है वो क्लियरली बताए ताकि केस का जो प्रोसीडिंग है वो आगे रोका ना जाए, राइट। उसके बाद है सिग्नेचर। मेक श्योर द एप्लीकेशन इज साइंड बाय यू और योर एडवोकेट। यदि आप एडवोकेट रखे हैं तो आपका एडवोकेट करेंगे, यदि आप खुद फाइट कर रहे हैं, अपनी अदालतें खुद कर रहे हैं, दलील रख रहे हैं, आप साइन कीजिए फाइल करते समय, नहीं तो आप यदि एडवोकेट रखे हैं तो आपके एडवोकेट फाइल करते समय जरूर साइन करेंगे। एक जो लास्ट में जो है वो बहुत ही अच्छी बातें हैं, थ्रू एन एडवोकेट। यदि आप नहीं करते हैं, आप यदि करते हैं तो आप तो सिर्फ साइन कर देते हैं, यदि आपके एडवोकेट करते हैं, यदि आप खुद एडवोकेट हैं तो इफ यू आर फाइलिंग द एप्लीकेशन थ्रू एन एडवोकेट, ऑल्सो क्लोज योर एडवोकेट्स नेम एंड बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी ईएन नंबर भी दीजिए जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, जो आपके स्टेट बार काउंसिल से मिला है, और आप साइन भी कीजिए और साइन के साथ साथ डेट भी जरूर नीचे डालिए कि आप किस डेट में वो फाइल कर रहे हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि जो ये आपको साक्ष्य बंद करने के लिए, एविडेंस क्लोज करने के लिए जो पिटीशन है, वो पिटीशन को आपने फॉर्मेट भी देखा और यह आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आपने ये भी जाना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है जो आपको माइंड में रखना है, ताकि यह ड्राफ्ट करते समय आपकी जो पिटीशन होगी वो पूरे इंफॉर्मेटिव होगी और कंप्लीटली होगी, और आप पूरे अच्छे से इंफॉर्मेशन के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, पूरी जानकारी के साथ आप उसे ड्राफ्ट करेंगे, उसके बाद आप फाइल करेंगे। थैंक यू।